जरा सोचिए, सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा शहर बन रहा है जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका नाम है नियोम। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा दाव है। एक ऐसा दाव जो तेल की दौलत पर खेला जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना सच हो पाएगा, या फिर ये बस रेत में बनी एक खूबसूरत मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर कोई इतने बंजर रेगिस्तान के बीच में भविष्य का शहर बसाएगा ही क्यों? ये वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, और आज हम इसी एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके स्केल को समझते हैं, मतलब ये कितना बड़ा है। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है $1.5 ट्रिलियन। जी हाँ, 1.5 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप सोचिए, इससे दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ दांव कितना कितना बड़ा लगा है। और इसका पैमाना इतना इतना विशाल है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और जमीन पर तो हजारों डंप ट्रक दिन रात 24/7 काम में लगे हैं। रेगिस्तान के सीने पर एक सीधी गहरी लकीर खींच रहे हैं। ये मशीनों का एक ऐसा शोर है जो एक पल के लिए भी नहीं थमता। इस विशाल कंस्ट्रक्शन के शोर के बीच में ना, एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है पुराने और नए के टकराव की। एक तरफ है सदियों पुरानी जमीन, और दूसरी तरफ है भविष्य का एक बहुत बड़ा सपना। इन मशीनों के शोर से बस कुछ ही मील दूर चले जाइए और आपको मिलेगी रेगिस्तान की वो गहरी पिन ड्रॉप साइलेंस, वो खामोशी जो सदियों से इस जमीन की पहचान रही है। एक ऐसी शांति जहां सिर्फ हवा और रेत की सरसराहट सुनाई देती है। ये शांति इस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के शोर से एकदम उलट है। और देखिए, अगर इस रेगिस्तान की कहानी को सच में समझना है तो हमें इसके असली लोगों से मिलना होगा, यानी बद्दू लोगों से। हम उनकी दुनिया में झांकेंगे सिलोम जैसे गाइड्स के जरिए, जो इसी रेगिस्तान में एक तंबू में पैदा हुए थे और जो इस जमीन की रूह को, इसकी आत्मा को समझते हैं। सदियों से बद्दू परिवारों का जीवन ऐसा ही रहा है। घुमंतू, मौसम के हिसाब से अपने ऊंटों और बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही उनका तरीका है। और उनकी संस्कृति, वो तो हरी इलायची वाली कॉफी, चाय और जबरदस्त मेहमान नवाजी के चारों ओर घूमती है। ये चीजें उनकी जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन फिर इस शांत रेगिस्तान की रेत के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इस सदियों पुरानी जीवन शैली को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने सिर्फ इस रेगिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जी हाँ, वो खोज थी तेल की, काले सोने की। और तेल ने सच में सब कुछ बदल दिया। इसने सऊदी अरेबिया को दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक बना दिया। और आज यही वो बेहिसाब दौलत है जो नियोम जैसे भविष्य के सपने को हकीकत बनाने के लिए पैसा दे रही है। तो सवाल ये है कि इन खरबों डॉलर से आखिर बन क्या रहा है? देखिए, नियोम सिर्फ एक शहर नहीं है। नहीं, ये तो भविष्य की कई बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का एक पूरा नेटवर्क है। और हर प्रोजेक्ट पहले वाले से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इसके सेंटर में 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, द लाइन, एक 70 किलोमीटर लंबा शीशे से ढका हुआ शहर। फिर है ऑक्सागोन, पानी पर तैरता हुआ एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल शहर। तीसरा है सिंदाला, रेड सी में एक अल्ट्रा लग्जरी आइलैंड। और चौथा, ट्रोजेना, एक ऐसी जगह जो सच में कल्पना से भी परे है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्कीइंग रेगिस्तान में। ट्रोजेना एक बहुत बड़ा स्की रिजॉर्ट होगा, और वो भी उन्हीं पवित्र पहाड़ों में जहां माना जाता है कि पैगंबर मूसा को ईश्वर के 10 आदेश मिले थे। बस यही एक बात ये दिखाने के लिए काफी है कि ये पूरा विजन कितना ज्यादा महत्वाकांक्षी है। लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ रही है। अब हमें इस चमक दमक वाले भविष्य के पीछे की कुछ कड़वी सच्चाइयों और विवादों पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि इस तरक्की की राह में कुछ अंधेरे मोड़ भी हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि इस भविष्य के शहर के लिए रास्ता साफ करने के लिए उन गांवों को गिरा दिया गया है जहां लोग पीढ़ियों से रह रहे थे, और हजारों लोगों को उनके पुश्तैनी घरों से जबरदस्ती निकाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कुछ गांव वालों ने अपनी जमीन छोड़ने से मना कर दिया तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया।
अब्दुल रहीम अल हुवेती नाम के एक आदमी ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जिसके बाद खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों के साथ एक शूटआउट में उनकी मौत हो गई और कम से कम 47 दूसरे गांव वालों को आतंकवाद से जुड़े इल्जामों में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस कहानी का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ये है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 5 लोगों को अब मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ये एक ऐसी बात है जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक बहुत गहरा साया डालती है। तो इन सब गंभीर विवादों के बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, आखिर क्यों? और इसका जवाब सऊदी अरब के वजूद से, उसके सर्वाइवल से जुड़ा है। इसका जवाब बहुत सीधा है, भविष्य तेल का नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक आते आते दुनिया में तेल की मांग अपने पीक पर होगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए नीचे ही जाएगी और सऊदी अरब की पूरी इकॉनमी तेल पर ही तो टिकी है और दुनिया उसी तेल से दूर जा रही है। तो सऊदी अरब एक तरह से अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी तेल का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए कर रहा है। वो तेल पर निर्भर इकॉनमी से हटकर एक ऐसी इकॉनमी बनाना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर चले। और नियोम इसी बहुत बड़े बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल है। तो नियोम का पूरा हिसाब किताब एक बहुत बड़े जुए जैसा है। दाव ये है कि हो सकता है इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएं, लेकिन अगर कुछ भी कामयाब हो गए तो वो सऊदी अरब का अगला तेल बन सकते हैं और इस देश को तेल के बाद वाली दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या नियोम रेगिस्तान में बस एक खरबों डॉलर का धोखा है, एक मृग तृष्णा, या फिर ये एक देश के सर्वाइवल के लिए, उसके वजूद के लिए एक ज़रूरी ब्लूप्रिंट है? इस सवाल का जवाब कि ये सपना हकीकत बनता है या रेत में मिल जाता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।